आज हम अपना एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग। और मैं आपको इस वीडियो में नोटिस राइटिंग सिखाऊंगी, फॉर्मेट ऑफ नोटिस बताऊंगी और मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ एक नोटिस राइटिंग भी। आप बने रहिए वीडियो की लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी की पॉइंट्स जिनको अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपनाते हैं तो आप पा सकते हैं फुल मार्क्स। तो वीडियो को देखिए अंत तक और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नोटिस राइटिंग। नोटिस क्या होता है दोस्तों? नोटिस होता है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स या काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचानी पड़ती है तो हम एक नोटिस लिखते हैं फॉर आर नोटिस बोर्ड। तो ये वही नोटिस है। चलिए जानते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। द फॉर्मेट ऑफ हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपने स्कूल का नाम। तो हमारे स्कूल का नाम जो भी है हम यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई नाम दे रखा है स्कूल का तो उस नाम को हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे नोटिस, और नोटिस को हमें बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट करते हुए लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे डेट, और डेट अब आप ये सोचते होंगे कि जी अक्टूबर 27 ही डालें या फिर आज की डालें या जब की डालें जब एग्ज़ाम होता है। ये बच्चों का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है और इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है कि आप जिस दिन ये लिखेंगे डेट उसी दिन की डाली जाएगी। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस राइटिंग की डेट उसी तारीख, वही दिन वही तारीख होगी। तो सपोज आज आप 14 मई को नोटिस लिख रहे हैं तो 14 मई 14 2020 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपने नोटिस का जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आपको नोटिस लिखना है, हो सकता है वो डांस कंपटीशन हो सकता है वो कोई आपका स्पीच कंपटीशन हो, आपका स्कूल स्पीच कंपटीशन हेल्ड करवाने जा रहा हो, उसके बारे में नोटिस लिखना है। डांस कंपटीशन के बारे में लिखना है, या फिर स्पेल्थन फॉर क्लासेस 6 to 8 जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके नोटिस का जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लिख देंगे और इसको भी अच्छी तरह हाईलाइट करते हुए बीचों बीच लिखना है लाइन के। इस तरह से लिखेंगे कि हम ये ना तो इतना एक साइड में यहाँ पर इकट्ठा हो ना यहाँ पर इकट्ठा हो। तो आप कोशिश करें कि ये बीचों बीच हमारी लाइन के बीचों बीच आए। उसके बाद हम बॉडी बनाएंगे, और बॉडी बनाना मैं आपको इसी के एक एग्जाम्पल जब समझाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में बिल्कुल आसान बातें होती हैं भाई। इसमें बताना होता है कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और जो पार्टिसिपेंट हैं वो किससे जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो ये सब बातें हम बॉडी में सीखेंगे करना। अभी इसी के बाद फॉर्मेट समझाने के बाद मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी। उसके बाद लास्ट में जब आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में हमें लिखना है अपना नाम, जो इस लेटर को नोटिस को जो लिख रहा है उस राइटर का नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ द राइटर, और फिर उसका डेजिग्नेशन यानी उसके पद का नाम लिखा जाएगा कि वो जो राइटर है वो उसका एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। वो किसी चीज़ का इंचार्ज है या हेड बॉय है, हेड गर्ल है, या फिर कोई टीचर है या प्रिंसिपल है, जो भी है उसका डेजिग्नेशन लास्ट में लिख देंगे। अब कुछ बातें जो हमने नोटिस लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखनी है वो क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। वो है, सबसे पहले तो हमारा जो भी नोटिस है वो इस तरह से बॉक्स में इनक्लोज्ड होना चाहिए। इनक्लोज्ड होना यानी बंद करना है आपको। बिल्कुल आराम से स्केल से आप नोटिस लिखने के बाद भी आप स्केल लगाकर अपनी लाइनिंग करेंगे और अपने सारे नोटिस को बॉक्स में बंद कर देंगे। इसका आधा मार्क्स होता है, बॉक्स में बंद करने का हमें आधा नंबर मिल जाता है। और उसके पश्चात दूसरी सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि नोटिस और द वर्ड नोटिस और जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोल्ड लेटर्स में अच्छी तरह हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। आप चाहें तो इसके लिए आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इन दो चीजों को आप ब्लैक पेन से लिखिए। इससे क्या होगा, आपका जो नोटिस है वो इम्प्रेसिव लगेगा, एकदम से टॉपिक के ऊपर ध्यान जाएगा, जो आपने लिखा है उसके ऊपर ध्यान जाएगा और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने में सहायता मिलेगी। उसके बाद
तीसरी बात जो है वो है कि आप टॉपिक को हाईलाइट करें, और तीसरी बात इस नोटिस में, आपके नोटिस में मस्ट इंक्लूड डेट, डे, वेन्यू एंड टाइमिंग ऑफ द इवेंट। जिस भी इवेंट के बारे में आप लिखने जा रहे हैं नोटिस, वो कब होनी है, कहाँ होनी है, कौन सी डेट को होनी है और उसकी टाइमिंग क्या होगी, ये जरूर शामिल होना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपके 4 नंबर पूरे होंगे। और इसको बहुत बड़ा या बहुत लंबा नहीं लिखना होता, 50 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट होती है और 50 शब्द तो यूं ही हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि कैसे लिखते हैं हम नोटिस। तो ये देखिए एग्ज़ाम में हमारी नोटिस आता किस प्रकार से है। तो 4 नंबर पक्के करते हैं मेरे साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के अभी जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी इसको सीख सकें, क्योंकि ये सबके पेपर, सबके एग्ज़ाम में आता है, सबके काम की चीज़ है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन पेपर में लाइनें मिलेंगी, हमें इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जैसे यू आर अमित और अमिता। आप हैं अमित या अमिता, रोहित या रोहिता, कुछ भी नाम यहाँ हो सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो अमित के रूप में लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो अमिता के रूप में। ये कहना चाहता है हमें हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर इसने आपका स्कूल बताया है, लेकिन यहाँ पर कोई और स्कूल का नाम भी दे सकता है कि ऑफ XYZ कन्वेंट स्कूल एट्सेट्रा। तो कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही नोटिस लिखना होगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि ये बात आपको कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आप जो हैं, आप नहीं, आप हैं अब अमित या अमिता, और आपका डेजिग्नेशन है कि आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं आपके स्कूल के। अब योर स्कूल G SSS कायला, ये मैंने अपने ही स्कूल का नाम लिखा है। योर स्कूल G SSS कायला इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। अब यहाँ पर हमारा स्कूल जो है, आपका स्कूल, जिसे लिखते हुए हमारा स्कूल हो जाएगा, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है क्या? एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें किस टॉपिक के बारे में हमें नोटिस लिखना है, कि हमारा स्कूल कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें एक नोटिस लिखना है फॉर नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करते हुए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग आर नोटिस। तो अब नोटिस लिखना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट लिखते हैं नोटिस। सबसे पहले बनाएंगे बॉक्स। बॉक्स को हम बना लेंगे, 3 साइड से हम इसकी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। 4th लाइन हम बाद में इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे। और सबसे फर्स्ट लाइन में जैसे कि हमने बताया था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, तो हमारे स्कूल का नाम हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? GSS कायला। तो सेम नेम हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जो है GSS कायला से एक नोटिस लिखने वाले हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्कूल का नाम। उसके बाद लिख दो NOTICE वर्ड नोटिस। अब नोटिस वर्ड लिखते ही अगली लाइन में हम चलेंगे डेट के ऊपर। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आज की डेट डाली है। आप भी इसी तरह से जिस भी दिन नोटिस लिख रहे हैं, आप उसी दिन उसी डेट को मेंशन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने लिखा मंथ का नाम, फिर डेट डाल दिया आज कौन सी तारीख है, और फिर सन लिख दिया और लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये देखिए आपका ये तीनों काम पूरे हो गए। अब एक लाइन को छोड़ देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए हमारा इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। अब ये हमारा टॉपिक है किस चीज़ का? नोटिस का। इसके बारे में हमें नोटिस लिखना था, तो हमने लिख दिया इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। और इसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिलेंगी, क्वेश्चन में लिखी हुई थी। मैंने अलग कलर से डाला था। ये जो ये हमारा इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है, ये हमारे क्वेश्चन में आप जाकर देखें तो वहाँ लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में। उसके बाद ये लाइन, स्टार्टिंग वाली लाइन आपको हर नोटिस में ऐड करनी है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल, कि यह है आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए। दैट क्या क्या इन्फॉर्म करना है? अब जाओ अपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन में से उतारो अपनी दूसरी लाइन
कि योर स्कूल जो था, योर को बदल देंगे हम आर स्कूल में, OUR, आर हमारा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था और हमें कह रहा था कि तुम्हारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, अब तुम्हारा नहीं, अब हम खुद लिख रहे हैं, तो अब ये स्कूल हो गया हमारा। हमारा स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। अब यहाँ तक हमने बिल्कुल कॉपी मारा है हमारे क्वेश्चन में से, और उसके बाद हम लिखेंगे डेट क्या से पहले लिख दो ऑन 20 मई। अब डेट क्या डालें, 14 मई को हम नोटिस दे रहे हैं, तो इससे कुछ दिन आगे ही हमारा डांस कंपटीशन होगा। 14 मई को तो हो नहीं, तो ऐसा तो है नहीं 14 मई को ही डांस कंपटीशन हो जाए, या इससे पहले नहीं हो सकता, तो इससे कुछ 4-5 दिन आगे की ही डेट डालेंगे, या आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। तो 20 मई को अब दिन लिखो, 20 मई को कौन सा डे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, वो जो भी डे है वो लिख दो। कहाँ पर होगा, वेन्यू बताओ, इन आवर स्कूल कैंपस। हो सकता है कोई ऐसी इवेंट हो जो लाइब्रेरी में हो, तो इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, कोई स्कूल के किसी हॉल में होना हो तो स्कूल हॉल, स्कूल ऑडिटोरियम, यहाँ पर कुछ भी जो स्थान लिखना है, मतलब ये वो इवेंट होगी कहाँ। अब फिर टाइमिंग बताओ, फ्रॉम 10 AM to 2 PM, तो 10 AM से लेकर 2 PM तक ये डांस कंपटीशन चलता रहेगा। और दिस लास्ट लाइन, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी बिल्कुल ऐसी लाइन है जो हर नोटिस में एडजस्ट होगी, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करनी है और अपने हर नोटिस में इसको यूज़ करना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे रुचि रखते हैं इस चीज़ में, मे कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड यानी नीचे जिसके साइन है उस बंदे के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप उससे मिल सकते हो जाकर। फॉर फर्दर डिटेल, आपको इसके बारे में कुछ फर्दर डिटेल चाहिए, कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो जाके इस नीचे वाले बंदे से मिलो, और नीचे नाम लिख देंगे हम, जो शुरू में हमारे लाइन आया था कि यू आर अमित और अमिता, तो हम अमित बन के लिख रहे हैं, तो आई एम यहाँ पर अपना नाम लिखा अमित, और फिर अमित का जो डेजिग्नेशन है द हेड बॉय ऑफ स्कूल। तो अब इसके साथ हो गए आपके 4 नंबर पूरे, और इस तरह से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। आप किसी भी नोटिस को इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ बातों का जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, 4 बातें आपको याद रखनी है। नोटिस जो है आपका इनक्लोज होगा। दूसरी बात, नोटिस और आपका टॉपिक जो है हाईलाइटेड होना चाहिए। तीसरी बात, 50 वर्ड से वर्ड लिमिट क्रॉस मत कीजिए। और अपने नोटिस में डेट बताइए, डे बताइए, वेन्यू बताइए और टाइमिंग बता दीजिए, और आपका नोटिस हो गया पूरा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटिस राइटिंग। अब आपके 4 नंबर हो गए मेरे साथ पूरे, और अब आप 4 नंबर आपके एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे। तो अब आप सीखेंगे हमारे साथ नोटिस राइटिंग, और अगर आपने सीख लिया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।